हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो में एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल, चैप्टर नंबर 9। और इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक है इफ स्टेटमेंट एंड इल्स स्टेटमेंट। अब ये इफ क्या होता है या इल्स क्या होता है, आइए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। देखिए, पाइथन लैंग्वेज क्या करता है, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है और उन बहुत सारे कीवर्ड्स में एक आपका कीवर्ड आता है इफ एंड सेकंड कीवर्ड इज गिवन हियर व्हाट, एल्स। मतलब ये दोनों आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड है, यानी कि इफ कीवर्ड एंड एल्स कीवर्ड। अब इसका यूज क्या होता है इसको समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस अप्लाई करना पड़ता है और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि 3 नंबर को कंपेयर करना है कि इसमें से कौन बड़ा है। जैसे सब कुछ कीजिए, आपके पास एक 4 नंबर है, एक आपके पास 8 नंबर है और एक आपके पास क्या 9 नंबर है। अब इन तीनों नंबर्स में कौन सा बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है कि इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर इफ क्या है, एक कीवर्ड है एंड दिस वन वर्क्स ऑन द कंडीशन ओनली। मतलब कि ये कंडीशन के ऊपर ही वर्क करता है। अगर कंडीशन आपका इफ का ट्रू होता है तो उस केस में जितने भी ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट इस इफ का रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इस इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो उस केस में आपका ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहां पर इफ और यहां पे आपने दे दिया a ग्रेटर देन b। उस केस में आपने लिखा यहां पे ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। अब देखिए, अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी तब ये आपका क्या होगा, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने a में दिया क्या 5 एंड b में मैंने दे दिया क्या 3, तो उस केस में a के पास क्या है, यहां पे 5 है, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, तो कंडीशन यहां क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जब जैसे यहां पे ट्रू हो जाएगा तो उस केस में जितने भी नंबर्स ऑफ लाइन इस ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही अगर ये फॉल्स हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे साइन केवल चेंज कर दिया, यानी कि a लेस देन b, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो उस केस में नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब देखिए, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या है, ये कॉलन है, यानी कि ये क्या सिंटैक्स है। जब भी आप इफ कंडीशन पाइथन लैंग्वेज में यूज करते हैं तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा इफ एंड देन आफ्टर दैट कंडीशन, और उसके बाद फिर आपको कॉलन लगाना है। और जैसे यहां पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहां पर ब्लिंक करेगा, ना कि इसके सीध में ब्लिंक करेगा। यानी कि यहां पर कर्सर ना ब्लिंक करके कहां पे ब्लिंक करेगा, यहां पर करेगा अगर आप कॉलन लगाते हैं तो उस केस में। अगर आप कॉलन नहीं लगाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये कॉलन आप नहीं लगाते हैं और आपने यहां से एंटर प्रेस कर दिया तो आपका कर्सर यहां पर ब्लिंक करने लगेगा, यानी कि जो भी आप स्टेटमेंट यहां से लिखेंगे वो इस इफ का ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इफ कंडीशन लगाने जाएं तो उस केस में आप यहां पर कॉलन मेंशन करें, और जैसे ही कॉलन मेंशन करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहां पर ब्लिंक करने लगेगा, जबकि यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक लाइन आपने लिखा यहां पे, ठीक है, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, सेकेंड लाइन आपने लिखा, थर्ड लाइन लिखा, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर कर्सर आपका फिर आ जाएगा, और जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो उस केस में कर्सर आपका यहां आएगा। मतलब कि ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट यहां पर कितने हो जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और ये जो लाइन यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ये लाइन इस इफ से बिलोंग नहीं करता है। तो ये कुछ क्या है, इसके सिंटैक्स हैं या कैसे एग्जीक्यूशन होता है, ये मैंने आपको बताया है।
आइए एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इफ कंडीशन आपका कैसे एग्जीक्यूट करता है। सपोज करिए कि आप एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें यूजर से आप 3 नंबर एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या रीड करना चाह रहे हैं, और उस 3 नंबर में उसमें से कौन सा बिग नंबर है या बड़ा नंबर है आप यूजर को बताना चाह रहे हैं। तो इसका प्रोग्राम हम लोग कैसे राइट करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले नंबर रीड करने के लिए आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल ए आपने लिया और इसमें आपने इंट लगाया, क्योंकि आप नंबर रीड करना चाह रहे हैं तो इस वजह से आपने यहां पे इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब यहां पर आपने सिंपली इनपुट लिया और यहां पर मैसेज दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर। ये तो आपका फर्स्ट नंबर के लिए हो गया। सेकंड के लिए मैंने बी वेरिएबल लिया और यहां पर दिया इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। तो यहां से सेकेंड नंबर यूजर एंटर कर देगा। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर, सी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं और यहां पे मैंने लिख दिया इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। तो उस केस में क्या होगा, यूजर के पास मैसेज जाएगा 1 बाय 1 और वो क्या करेगा, एक एक नंबर एंटर करेगा। फर्स्ट नंबर आपका ए में चला जाएगा, सेकंड नंबर आपका बी में चला जाएगा एंड थर्ड नंबर आपका सी में चला जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक मैक्स वेरिएबल ले रहा हूं। इस मैक्स वेरिएबल में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको मैं स्टोर कर दूंगा। फिलहाल अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए वेरिएबल में, यानी कि जो फर्स्ट नंबर आया हुआ है ए वेरिएबल में, वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैक्स इक्वल टू ए कर दिया, यानी कि ए में जो वैल्यू रहेगी वो आपका मैक्स वेरिएबल में एंटर हो गया, स्टोर हो गया। अब हम यहां पर लगाते हैं इफ कंडीशन। इफ क्या, बी ग्रेटर देन मैक्स। अगर b की वैल्यू क्या है, मैक्स से बड़ी है, तो उस केस में आप क्या कीजिए, देखिए यहां पे मैंने कॉलन लगाया हुआ है और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट मैं अब यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पर क्या कीजिए, मैक्स इक्वल टू आप b कर दीजिए। थर्ड कंडीशन आई एम गिविंग हियर, सपोज इफ c ग्रेटर देन मैक्स। तो यहां पर क्या होगा, मैंने किया यहां पे मैक्स इक्वल टू c। अब सिंपली आप क्या कीजिए, यहां से प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट बिग नंबर इज मैक्स। यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ प्रिंट बिग नंबर इज, दिस इज द इक्वल टू साइन हियर एंड दिस वन मैसेज इज व्हाट, क्लोज्ड इनसाइड द डबल कोट्स। उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया हुआ है क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर यहां से मैं पास कर रहा हूं और यहां पे मैंने मैक्स वेरिएबल को कॉल कर लिया है। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, आइए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, यूजर फर्स्ट नंबर ए में भेज देगा, सेकेंड नंबर आपका बी में स्टोर हो जाएगा एंड थर्ड नंबर आपका सी में स्टोर हो जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर आप देखिए मैक्स एक आपका क्या है, वेरिएबल है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ए का वैल्यू जो है इस मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए ए में क्या आया आपका 5 आ गया, बी में सपोज कीजिए आपका 9 आ गया एंड सी में आपका सपोज कीजिए 7 आ गया। अब यहां पर क्या है, मैक्स इक्वल टू ए, मतलब मैक्स में क्या हो जाएगा, ए में क्या है 5, तो यहां पे हो गया मैक्स में 5 वैल्यू। अब हम बात करते हैं यहां पे इफ। अब देखिए इफ बी की वैल्यू क्या है 9, यहां पे मैंने लिख दिया 9 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या है 5, मैंने यहां पे लगा दिया 5, यानी कि 9 ग्रेटर देन 5, कंडीशन यहां पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जब कंडीशन यहां पर ट्रू हो गया तो उस केस में ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट इस इफ का एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर मैक्स इक्वल टू बी लिखा हुआ है, यानी कि बी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, मैक्स में स्टोर कर देंगे और बी की वैल्यू क्या है 9 है यहां पर। तो इसका मतलब कि अब मैक्स में क्या आ जाएगा 9 आ गया। अब उसके बाद फिर इस वाले इफ के पास आएगा और यहां पर चेक करेगा, सी ग्रेटर देन मैक्स की, सी की वैल्यू क्या है
7, तो यहां पर हो गया आपका 7 ग्रेटर देन, मैक्स की वैल्यू क्या है 9, इसका मतलब 7 ग्रेटर देन 9। अब ये कंडीशन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो उस केस में ये मैक्स इक्वल टू सी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, या ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे ही कंडीशन इफ का क्या होता है, फॉल्स होता है। जब ट्रू रहेगा तो ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन फॉल्स हो जाएगा तो उस केस में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहां से ये वाला आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले लाइन पे यहां पे आएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इससे बिलोंग नहीं करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो उस केस में क्या करेगा, प्रिंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहां पे एक मैसेज करेगा, बिग नंबर इज इक्वल टू, एक मैसेज प्रिंट होगा और उसके साथ मैक्स, मैक्स में स्टोर क्या है 9, यानी कि 9 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटर नंबर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आप यूजर से एक्सेप्ट कीजिए, चाहे आप 2 नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे आप 4 नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें से कौन सा बड़ा नंबर है या कौन सा ग्रेटर नंबर है आप यूजर को मैसेज दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारे इफ स्टेटमेंट की। अब हम लोग एल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है, एग्जाम्पल पसंद आया है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे आप प्रेस कर दीजिए।